बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हुए अपने अगले बिंदु व्यंजन संधि की ओर चलते हैं। कल तक हमारी स्वर संधि पूरी हुई थी। इसके बाद अगली संधि है अपनी व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि व्यंजन के स्वर या व्यंजन से मेल हो, यानी जब कोई व्यंजन स्वर से मिलेगा या व्यंजन से मिलेगा तो वो अपनी क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाती है। इसके निम्नलिखित नियम हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि व्यंजन के स्वर या व्यंजन से मिल हो। व्यंजन चाहे स्वर से मिल जाए या व्यंजन से मिल जाए, व्यंजन संधि का निर्माण करता है। तो देखिए अब हम किस प्रकार से इसे समझ सकते हैं व्यंजन संधि। तो देखिए आपके सामने हमने व्यंजन लिख लिए हैं, का से लेकर के म तक के व्यंजन लिख लिए हैं। हमें इनकी आवश्यकता है। तो सबसे पहले एक चीज आपको बता दी जाए, जैसा कि स्वर संधि में कहा गया था कि ये शब्द तब तक स्वर माने जाएंगे कि जब तक इनमें क्या नहीं लगेगा, हलंत नहीं लगाया जाएगा। इसीलिए ये अभी तो स्वर है, लेकिन ये व्यंजन संधि में व्यंजन कब बनेंगे, जब इन सबके नीचे हम क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। और जब इन सबके नीचे हम हलंत लगा देंगे तो ये सभी क्या बन जाएंगे, व्यंजन। तो इस तरीके से हमें इन अक्षरों की आवश्यकता है, हमें अक्षर आने चाहिए। इस तरीके से हमने अक्षर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। ये क्यों लिखे हैं तो देखिए इनको समझिए। सबसे पहला नियम, नियम नंबर 1 आपके सामने व्यंजन संधि का पहला नियम है, जब तावर्ण, तावर्ण से तात्पर्य आपके इस वर्ण से, जब आपका तावर्ण किससे मिले, चा जा टा डा और ला, यानी कि चा जा टा डा और एक वर्ण दिया आपका ला, जब इन 5 वर्णों से मिलेगा तब ये जो ता है वो क्रमशः टाडा टाडा और जा ला में बदल जाएगा। यानी ता वर्ण इन 5 अक्षरों से मिलेगा तो इन्हीं 5 अक्षरों में बदल जाता है। देखिए उदाहरण, आपके सामने 5 उदाहरण लिखे हुए हैं। तो आप देखेंगे इन सबके अंत में क्या रहा, ता वर्ण, और यहाँ पे चा जा टा डा और ला। तो चा वर्ण जिस भी वर्ण से मिलेगा उसी वर्ण में बदल जाएगा। तो उत्तरधन चारण, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि उत्तरधन चारण बराबर उच्चारण, इसी प्रकार से सतधन बराबर सज्जन, ततधन टीका बराबर तट टीका, और उत्तधन डैनम बराबर उड्डयनम, और ततधन लीन बराबर तल्लीन। तो इस तरीके से व्यंजन संधि का पहला नियम है कि जब भी ता वर्ण आपका इन 5 वर्णों से मिलेगा तो ये ता इन्हीं 5 वर्णों में बदल जाएगा। क्योंकि ये शब्द आधा मिलेगा इसलिए ये भी कैसे हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा नियम, दूसरा नियम देखिए, जब प्रथम वर्ण से तात्पर्य आपका नंबर 1, ठीक, तो बात चल रही है पहले वर्ण की। सबसे पहले आपको समझना है कि जब लिखा हुआ है प्रथम वर्ण, तो जब पहले वर्ण से तात्पर्य आपका ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 और 5, तो जब पहला वर्ण यानी कि का चा टा ता और पा किससे मिले, तृतीय या चतुर्थ से, अर्थात तीसरे नंबर और चौथे नंबर। तो जब पहला वर्ण तीसरे चौथे या किसी स्वर, स्वर से आप पहले परिचित हो चुके हैं स्वर संधियों में, आ से लेकर के अव तक के वर्ण स्वर कहलाते हैं। तो जब ये जो पहला वर्ण है तीसरे वर्ण चौथे वर्ण या किसी स्वर से मिलेगा तो ये जो प्रथम वर्ण है वह अपने अपने तीसरे, अर्थात ये जो का है वह अपने अपने तीसरे ये वर्ण में बदल जाएगा। ये जो पहला का अपना तीसरा, चा का अपना जा, टा का अपना तीसरा डा, ता का अपना तीसरा दा और पा का अपना तीसरा बा। अब देखिए इनके उदाहरण। तो देखिए आपके सामने उदाहरण लिखे हुए हैं। यहाँ पे का ता का चा टा ता और पा क्रमशः पहला व्यंजन लिखा हुआ है, और यहाँ पे गा अर्थात तीसरा, तीसरा तीसरा धा अर्थात चौथा, भा अर्थात चौथा, और यहाँ पे सभी के सभी क्या आ गए हैं, स्वर आ गए हैं। तो अब जो हमने नियम है कि पहला वर्ण हमारा अपने अपने तीसरे, तो पहला यहाँ पे क्या है का, तो का तीसरा वर्ण हो जाएगा गा, अर्थात नया शब्द बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ता, तो ता का तीसरा हो जाएगा दा, अर्थात नया शब्द बन जाएगा उद्दंड। यहाँ पर भी ता है तो नया शब्द बन जाएगा दा, अर्थात नया शब्द बनेगा उद्धार। यहाँ पर भी ता है तो तीसरा शब्द बन जाएगा दा, अर्थात बनेगा तद्भाव। अब यहाँ पे का, यहाँ पे स्वर है तो पहला शब्द बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा दिगंबर।
यहाँ पे चा है तो चा का तीसरा वर्ण होता है जा, अतः नया शब्द बन जाएगा अजंत। सट, तो सट का तीसरा वर्ण होता है सजानन। जा त, तो जगत का अर्थ होता है, तीसरा वर्ण होता है जगदीश। और पा, पा का तीसरा वर्ण होता है बा, अतः नया शब्द बन जाएगा सुबंध। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब पहले वर्ण के बाद कोई तीसरा, चौथा या कि कोई स्वर आएगा तो पहला वर्ण अपने अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो इस तरीके से हमारे व्यंजन संधि का दूसरा नियम हुआ कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलना। अब देखिए अपना अगला नियम है, जब तावर्ण सा से मेल करे, जब तावर्ण सा से मेल करे तब ता बराबर क्या होगा, चा, तथा सा बराबर छा। अब जो वर्ण मेल कर रहा है वो भी बदल रहा है और जिससे मेल कर रहा है वो वर्ण भी बदल रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे दो वर्ण परिवर्तन हो रहे हैं कि ता बराबर हो रहा है चा और सा बराबर हो रहा है छा। देखिए इनके उदाहरण, देखिए अब इसमें है तो यहां पे रहा ता और यहां पे रहा सा, होना क्या है, ता बराबर क्या होना है चा और सा बराबर क्या होना है छा, दोनों वर्ण बदले हैं। तो इस प्रकार से तत् को बन जाएगा तच्छिल, सच्छील और तच्छिल। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने दोनों वर्ण बदल चुके हैं। अब देखिए अपना अगला नियम, देखिए अगला नियम है, जब प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अर्थात 1 2 3 4 ये 20 जो वर्ण हैं किसी पंचम वर्ण से मेल करें, पंचम वर्ण अर्थात ये, तब ये सभी पंचम वर्ण में बदलते हैं, अर्थात ये सभी कौन में बदल जाएंगे, पंचम वर्ण में। तो ये तो हुआ इसका मूल नियम। लेकिन अपन को देखिए होता क्या है, किसी भी शब्द के अंत में ऐसे शब्द नहीं होते हैं, यानी कि ये शब्द किसी भी शब्द के अंत में अपन को नहीं मिलेंगे, वो भी कैसे, आधे, पूरे पूरे तो मिल जाएंगे लेकिन आधे कहीं पे नहीं मिलेंगे। इसलिए इसका जो मूल नियम होगा वो इस तरीके से हो जाएगा कि जब किसी शब्द की, जब कोई प्रथम वर्ण अर्थात ये अपने पहले वर्ण, हालांकि ये नियम यही है कि अपने कोई भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण किससे मतलब करें, पांचवें। तो जब अब अपना नियम क्या बनेगा, जब कोई पहला वर्ण किससे मेल करे, पंचम वर्ण से, तो ये जो पांचवा जो अपना पहला वर्ण है वो अपने अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, अपने अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। देखिए अब इनके उदाहरण, देखिए इनके उदाहरण, बाघ, जगत, सट और तप। जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ण का, यहाँ पे पहला वर्ण टा और यहाँ पे पहले वर्ण ता, और यहाँ पे लगातार आपका पांचवा वर्ण मा, ना, मा और मा। और आपको ये बात भी बता दें कि इन तीन वर्णों से कोई भी वर्ण प्रारंभ नहीं हो सकता है, इसलिए किसी शब्द के प्रारंभ में केवल ना और मा ही होगा, क्योंकि इनके प्रारंभ में कोई भी वर्ण नहीं होते हैं। तो जब बाक धन में तो का रहा, तो का पांचवा वर्ण अपना क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरीके से अपना एक नया शब्द बन जाएगा वांग्मय। जगत धन्ना, तो ता का पांचवा वर्ण क्या है, ना, तो अपना पांचवा वर्ण क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। टा, टा का पांचवा वर्ण क्या है, रा, तो अपना नया शब्द इस तरीके से बन जाएगा सन्मुख। और ता का पांचवा वर्ण क्या है, ना, तो नया शब्द बन जाएगा तन्मय। तो इस प्रकार से हमने ये नियम पढ़ा। अब देखिए इसी नियम का विलोम, तो देखिए इसका अपना नियम है विलोम नियम, जब कोई पांचवा वर्ण अर्थात ना और मा, हालांकि पांचवें वर्ण अपने ये भी हैं लेकिन ये किसी शब्द के अंत में नहीं होंगे, इसलिए किसी शब्द के अंत में होगा तो वो क्या होगा, ना और मा। तो जब अपना ना और मा किसी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अर्थात इन वर्णों से मेल करेगा तब यह ना और मा, ये जो ना और मा है मेल होने वाले वर्ण के, यानी इनमें से जिस भी किसी वर्ण से मेल करेगा उसी के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। इससे पहले जो इसका विपरीत नियम था उसमें पहला वर्ण, ये जो वर्ण थे ये बदल रहे थे पांचवें वर्ण में, अब ना और मा इनसे मेल होने पर इनके पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। अभी आपके प्रथम वर्ण बदल रहे थे,
अब ये आपके ना और मां बदल रहे हैं इन्हीं वर्णों में। तो देखिए इनके उदाहरण, तो देखिए उदाहरण यहां पे हम देखेंगे लगातार हमारा मां शब्द है, अर्थात यहाँ पे 5वां वर्ण हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हमें कोई भी 1 2 3 4 इन 4 वर्णों से कोई वर्ण, तो हमें ये याद करना है कि ये जो मां बदलना है वो इन वर्णों के 5वें वर्ण में बदल रहा है। तो का का 5वां वर्ण क्या होता है, इस तरीके से हम का 5वां वर्ण होता है अपना ये अलंकार। गा का 5वां वर्ण जे है, तो इस तरीके से इसका नया शब्द बन जाएगा संगम। चा का 5वां वर्ण आप देख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जाएगा किंच। समझा, जा का भी 5वां वर्ण क्या है, जे ही लिखा हुआ है, तो जा का 5वां वर्ण हो जाएगा जा। ता का 5वां वर्ण होता है ना, तो नया शब्द बन जाएगा संतान। धा का भी 5वां शब्द ना होता है, तो नया शब्द बन जाएगा संधान। बा और भा के 5वें वर्ण आपके क्या होते हैं, म, तो इस तरीके से नया वर्ण बन जाएगा संवाद और नया शब्द बन जाएगा संभव। तो इस तरीके से अपनी व्यंजन संधि के अपने जो मुख्य नियम थे वो पूरे हुए। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि और उनके नियम। धन्यवाद।